बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। यानी मुख्तलिफ शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पास है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है क्वांटम नंबर्स में। इसी तरह फिर उन शेल्स में एस, पी, डी एंड एफ मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिट में जाएगा और फिर उस ऑर्बिट में पहले किस ऑर्बिटल को फिल करेगा, फिर किस में जाएगा। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं विच वी हैव टू फॉलो। पहले जो रूल हम पढ़ते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो है ऑफ बॉर रूल। अब ऑफ बॉर रूल क्या है या ऑफ बॉर प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअली ये ऑफ बॉर जो है ये जर्मन टर्म है, जर्मन लैंग्वेज का टर्म है और इसका मतलब है टू बिल्ड समथिंग और टू बिल्ड। ऑफ बॉर प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहता है इलेक्ट्रॉन्स की एडजस्टमेंट के बारे में। देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। ऑफ बॉर प्रिंसिपल स्टेटमेंट इसका ये है कि ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स the electrons will first fill the lower energy orbitals and then the higher ones. यानी ऑर्बिटल्स की फिलिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, उसको फिल करेंगे, फिर उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, उसको फिल करेंगे, एंड देन उससे हायर एनर्जी। यानी हमारे पास ऑर्बिटल जो है, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं एनर्जी वाइज जो है वो अरेंज हैं और उसके मुताबिक जो है सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जब तक फिल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिटल में यानी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है, कौन सा ऑर्बिटल है जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी है, और स्टेप बाय स्टेप कैसे किन किन ऑर्बिटल को ये फिल करेगा। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो डायग्रामेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उससे अरेंजमेंट से उसको अरेंज करके हम ये इंफॉर्मेशन उससे हासिल कर सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। और दूसरा हमारे पास एक रूल है N+L रूल। दोनों को देखते हैं और ये देखते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। अब डायग्राम हम इस तरह बना लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों की कम्बिनेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर S, P, D एंड F जो ऑर्बिटल्स के नाम हैं।
और यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। इनको मैं एक दूसरे से सेपरेट कर लेता हूँ। ये ठीक है, ये हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। अब ये आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं अगर आपको जो क्वांटम नंबर्स हैं वो आपको अगर याद हो तो आप ज़्यादा आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, ये मेरे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, तो उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है और वो s है, दूसरा ऑर्बिटल इसमें नहीं है। इसी तरह अगर आपको याद हो n इज इक्वल टू 2, तो l इज इक्वल टू 0 1 यानी एक s ऑर्बिटल है और एक उसमें p ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल इसमें नहीं है। इसी तरह थर्ड शेल में आप देख लें पिछले टॉपिक में कि n इज इक्वल टू 3, तो l इज इक्वल टू 2 यानी 0 1 2 आपके पास एक s, एक p और एक d ऑर्बिटल है। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं इसमें, और इसके ऑनवर्ड जो है आपके पास s, p और d और f ये तमाम ऑर्बिटल्स इसमें मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ये ऑर्बिटल्स अगर मैं इनको अरेंज कर लूँ तो कैसे इसकी हम ऑर्डर मालूम वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये मैंने फिगर बना लिए। अब देखते हैं, अब इसमें हम डायगोनल्स ड्रा कर लेते हैं, यानी एरो हेडेड डाउनवर्ड, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ये ठीक है, ये एरोज में लगा लेता हूँ, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। अब ये देखें कि इन एरोज में फर्स्ट एरो जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये इस डायग्राम के मुताबिक जो ऑर्बिटल इसमें पहले क्रॉस होता है उसकी एनर्जी भी सबसे कम है। फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने स्टार्ट की, पहला जो ऑर्बिटल है वो ये वाला है, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये लाइन फिर स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये ऑर्बिटल जो है ये क्रॉस हो रहा है, तो इसके बाद इसकी एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट ऑर्बिटल जो ऑर्डर में आएगा वो इस लाइन को अगर हम कंटिन्यू रखें तो ये आएगा, क्योंकि ये क्रॉस हो रहा है। फिर जो है ये ऑर्बिटल क्रॉस हो रहा है। अब इन ऑर्बिटल को हम नाम कैसे देंगे, ये तो मैंने टेबल में लगा दी है। एक ऑर्बिटल का जो नाम होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, यानी दिस इज 1 एंड दिस इज s। अब देखिए इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, 1s। ये ऑर्बिटल है, इसका नाम होगा 2s। इस ऑर्बिटल का नाम होगा 2p। इस ऑर्बिटल का नाम होगा क्या, 3s। अब देखिए ये ऑर्डर में अगर ये लाइन जो है इसको क्रॉस कर रहा है, फिर इसको क्रॉस कर रहा है, ये लाइन यहाँ ख़त्म हो गई, फिर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब देखिए ये लाइन इसको कंटिन्यूली आप आगे ले जाएं तो ये ऑर्बिटल आता है। अब इसका नाम क्या है, ये p और कौन सा है, 3 है, सो दिस इज 3p। 3p के बाद किसका नंबर आ रहा है, ये देखिए ये लाइन इसको क्रॉस कर रहा है, ये क्या है, 4 और s। 4s के बाद किसका नंबर है, ये लाइन इसको कंटिन्यू रखें, ये क्या है, 3 और d। 3d के बाद क्या है, 4 और p। ये 4p के बाद किसका नंबर है, 5s। तो इसको इसी तरह आप कंटिन्यू रख के इन्हीं लाइंस के जरिए ये ऑर्डर आप मालूम कर सकते हैं, ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपके पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी अगर मैं इसमें ये लगा लूँ, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, और इस तरह आप लगाते जाएं तो आपके पास एक ऑर्डर बन जाएगा ऑर्बिटल्स का कि इलेक्ट्रॉन्स अगर पहले फिल करेगा तो इसको फिल करेगा, फिर इसको फिल करेगा, फिर इसको और इसको आगे जाते जाएं। ये आपको ऑलरेडी पता है कि p में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सॉरी s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
डी में 10 आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके मुताबिक जो है हम इलेक्ट्रॉन्स इसमें एडजस्ट करेंगे। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है तो वो कैसे इन ऑर्बिटल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले हमने ये देखा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। तो 1s की सबसे कम है, 2s की उससे ज़्यादा है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p एंड 5s। और ये हमने डिटरमाइन किया बाय यूजिंग दिस डायग्राम। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि एक ऑर्बिटल का जो नाम होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का कम्बिनेशन होता है। इसमें ये जो डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और उस शेल में मौजूद ऑर्बिटल जो भी है वो SPDF वो इसमें अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में मौजूद है। सो दिस इज़ 1s पहला शेल है और इसमें s ऑर्बिटल है। 2s सेकंड शेल है उसमें s ऑर्बिटल, 2p सेकंड शेल है उसमें p ऑर्बिटल। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का कम्बिनेशन होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि SPDF जो है ये L की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हेन L इज इक्वल टू 0 सो इट इज S, व्हेन L इज इक्वल टू 1 देन इट इज P, व्हेन L इज इक्वल टू 2 देन इट इज D, व्हेन L इज इक्वल टू 3 देन इट इज F। तो ये अगर आप MCQs में आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ऑर्बिटल ले लूँ 3p और आपसे मैं कहूँ कि भाई इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। तो ये देखें इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो 3 है और इसकी जो L वैल्यू है वो क्या है, क्या होगी, p के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये भी आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। तो इसलिए ऑर्बिटल का जो नाम होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। चलिए देखते हैं कि n+L रूल के ज़रिए हम कैसे एक ऑर्बिटल की एनर्जी को ये डिटेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी वाइज उसके ऑर्डर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसकी एनर्जी कम है और इसकी ज़्यादा है। वो रूल क्या है, n+L रूल जो है ये हमारे पास ये कहता है कि वो ऑर्बिटल जिसकी n और L की जो वैल्यू उसको हम सम कर लें, जिसकी वैल्यू इसका सम जो है वो कम आए तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। और अगर n+L का सम आपके पास ज़्यादा है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। मैं थोड़ा इसके बारे में लिख लेता हूँ कि द ऑर्बिटल हैविंग lesser n+L value will have lesser energy while the one having higher n+L value will have higher energy। अच्छा, इसी तरह एक और पॉइंट इसमें यह है कि अगर n+L वैल्यू दो ऑर्बिटल्स की सेम हो तो फिर किसकी एनर्जी कम होती है, इफ वी हैव two orbitals having same n+L value, then the one having lesser n value will have lesser एनर्जी। अब ये है कि अगर आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, दोनों की n+L वैल्यू सेम है तो फिर वो ऑर्बिटल जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम है, उसकी एनर्जी भी कम होगी। यानी n आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L जो है ये आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो एजीमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सम हम लेते हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए, तो जिसकी ये n+N वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर ये हो जाए कि दो ऑर्बिटल हैं दोनों की n+L वैल्यू सेम हो, फिर हम इसको देखते हैं कि जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी।
इसको देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, फिर आपको समझ आ जाएगी। अभी हमने इससे पहले ऑर्बिटल्स के नाम लिखे थे, ठीक है, उस डायग्राम के थ्रू उसमें आपने ऑर्बिटल्स के जो नाम आपके सामने आए हैं वो क्या है कि 1s है और 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपके पास मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के नाम आ रहे हैं। उसमें तो हमने ये कहा कि डायग्राम में उसको पहले क्रॉस होते हैं तो उसकी एनर्जी कम है, लेकिन n+l वैल्यू भी ये इसी तरह वेरीफाई करता है इनको कि फ़र्ज़ कर मैं ले लेता हूँ 1s, इसमें n की वैल्यू क्या है 1 है और l की वैल्यू क्या है 0 है। अगर ये 0 है तो इसलिए इसका नाम s है, तो इससे मेरे पास इन दोनों का सम क्या आता है 1 आता है। 2s को अगर हम देखें तो देखें इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर अगेन मेरे पास क्या है 0 है, क्योंकि s ऑर्बिटल है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। 2 + 0 इससे आता है 2। तो अब देखें इसकी n+l वैल्यू 1 आ रही है, इसकी n+l वैल्यू 2 आ रही है, तो इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। आगे चलते हैं, 2p है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर l = जब 1 होता है तो उसकी वैल्यू उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 + 1 इससे क्या आता है 3। अब देखते हैं एनर्जी वाइज ये एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही है, n+l वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अगले की तरफ चलते हैं 3s, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, तो इससे क्या आता है अगेन 3। अब यहां देख लें दोनों का सम 3 आता है। हमने उसमें एक पॉइंट लिखा कि अगर हमारे पास n+l वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम ये देखते हैं कि किसकी n वैल्यू कम है और किसकी ज़्यादा है। इसको आप देखें, इसकी n वैल्यू 2 है और इसकी 3 है, सो द वन हैविंग लेसर n वैल्यू विल हैव लेस एनर्जी। तो इसकी n वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। ये सेकंड शेल का है और ये थर्ड शेल का है। इसी तरह अगर आपके पास है 3p, आप देख लें ये है आपके पास n वैल्यू इज़ 3, l वैल्यू इज़ 1, क्योंकि p के लिए जो p उस वक्त होगा जब n l क्या हो 1 हो, तो इससे क्या आता है 4। देखें अब फिर n वैल्यू इंक्रीज होगी, n+l वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जैसे n+l वैल्यू इंक्रीज होगी उसकी एनर्जी भी हमारे पास इंक्रीज होगी। अगला है 4s, तो देखें 4 + 0, s एक्चुअली रिप्रेजेंट 0, इससे फिर आता है 4। अगेन हम यहाँ देखेंगे इसकी दोनों में सेम है n+l वैल्यू, इसकी n वैल्यू 3 है, इसकी 4 है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसी तरह 3d है, आगे चलते जाएं यही आपके पास रिजल्ट आएगा, n वैल्यू इज़ 3, l वैल्यू इज़ 2, तो ये इससे क्या आएगा 5। तो वही ऑर्डर आपके पास आ रहा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और इसी के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे इन ऑर्बिटल्स में। मैं आपको एक दो एग्जांपल करवा देता हूँ कि कैसे फिल करेंगे जनरली, वैसे ही तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। एक सिंपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सोडियम, ठीक है। अब सोडियम के एटॉमिक नंबर है आपके पास 11, मास नंबर इसका है 23, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके पास 11, 23 ये इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मास नंबर है, 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें, आपके पास ये एटॉमिक नंबर है। इन 11 इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में कैसे हम फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 1s, इसमें मैक्सिमम कितने आते हैं 2, इसको हम इलेक्ट्रॉन की तादाद इसकी पावर की फॉर्म में लिखते हैं 1s2। देन अगले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें तो मैक्सिमम 2 आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते, 4 हो गए। नेक्स्ट नंबर किसका है 2p का है, उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, मेरे पास हो गए 2 + 2 4, बाकी 7 रह गए, तो इसमें तो 6 से ज़्यादा आ नहीं सकते, तो 2p 6 हो जाएगा। अगले इलेक्ट्रॉन ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, अगले इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा, इसमें आते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही बचा है,
तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा S3S1। तो टोटल इसमें कितने हो गए, 2 + 2 4 + 6 10 एंड 1 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में हम ऐसे एडजस्ट करेंगे। यानी मेन बात यही थी कि अगर मेरे पास एक एटम में इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल को फिल करेंगे, फिर अगले कहाँ जाएंगे और उससे अगले कहाँ जाएंगे। तो ये हमारे पास रूल है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले ये उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे, जब तक वो फिल्ड ना हो तो इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई और एलिमेंट आप ले लें, लेट्स से मैं ले लेता हूँ कैल्शियम ले लेता हूँ, 20 एटॉमिक नंबर है उसका। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1s2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 2s2 तो यहाँ आ जाएंगे, आपके पास है 2p6, 6 इसमें आ जाएंगे, 3s2 2 इसमें आ जाएंगे, 12 हो गए, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12। अगला किसका नंबर है, 3p क्या है, तो 3p6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, 4s 2 रह गए, इसमें 2 आ भी सकते हैं तो इसका होगा 4s2। तो आपकी कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 4s2 यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, यानी इसमें 20 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में इसको फिल करेंगे। तो ये हमारे पास जो रूल्स हैं, रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल्स को हम किस ऑर्डर में फिल करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला रूल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे बाकी प्रिंसिपल्स के, उनको हम ऑर्बिटल्स अगर सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आ जाएं तो उनको हम कैसे फिल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वो पढ़ेंगे।